मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों एंड नॉट टू मिस प्यारे प्यारे पापास। ये कहानी आज की जो है मुर्गी और सोने का अंडा, बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। ये आपने सुनी भी जरूर होगी शायद। तो ये कहानी है एक ऐसे प्यारे से इंसान की जिसका नाम था रामू। और वो रोज लकड़ियां काटता था और गांव से शहर जाके लकड़ियां बेचता था। वो एक लकड़हारा था। रामू बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदारी से अपना काम करता था और थोड़े बहुत पैसे बचाता था और अपनी बीवी को लाके दे देता था। अब बीवी जो थी वो थोड़ी सी लालची थी और उसको रामू के पैसे कम लगते थे। उसको लगता था इतने थोड़े पैसों में मैं कैसे गुजारा करूं, उसको और पैसे चाहिए थे। अब रामू था भी बड़े दिल वाला। वो क्या करता था, रास्ते में कभी कुत्तों को खाना खिला देता था। रास्ते में एक मंदिर आता था जहाँ वो पूजा करता था जब शहर जाता था, और वहां पे कुछ ऋषि मुनि साधु थे, उनको भी कुछ ना कुछ वो खिला देता था या दे देता था। तो उसके पास ज्यादा पैसे बचते नहीं थे। अब एक दिन उसकी जो बीवी थी ना, बहुत अपसेट हो गई, बहुत नाराज हो गई उससे। उसको कहने लगी, रामू तुम कुछ ना कुछ करो, ज्यादा पैसे कमा के लाओ, इतने थोड़े पैसों में मेरा गुजारा नहीं होता, और अगर तुम नहीं कुछ करोगे तो फिर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं जिंदगी नहीं जी सकती। अब रामू बहुत उदास हो गया कि अब क्या किया जाए। तो जब उस दिन वो शहर जा रहा था, वो मंदिर में रुका। मंदिर में भगवान से पूजा करने लगा, हे प्रभु मुझे कोई रास्ता दिखाओ। और वो पूजा करते करते रोने लगा, क्योंकि रामू को और कोई काम आता भी तो नहीं था। और लकड़ियां वो कितनी महंगी बेच सकता था, जितने में बेचता था उतने में ही बिकती थी। अब वो सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी आमदनी बढ़े। इतने में एक वहां पे ऋषि मुनि आए और बोला, रामू तुम रो क्यों रहे हो। रामू ने उन्हें अपनी सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे घर में रोज झगड़ा होता है। तो उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो रामू, तुम इतने नेक इंसान हो, इतने अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। और उन्होंने रामू को एक ऐसी मुर्गी दी जो रोज सोने का अंडा देगी। और उन्होंने कहा, ये मुर्गी ले जाओ, इसको संभाल के रखना, ये रोज तुम्हें एक सोने का अंडा देगी। उस सोने का अंडा तुम बेच देना और आराम से अपना जीवन व्यतीत करना। ऐसे रो मत, मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता। तो रामू बहुत खुश हो गया। वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को घर ले आया। अब घर लाके जब उसने अपनी बीवी को बताया तो पहले तो वो मानी नहीं कि नहीं नहीं झूठ बोल रहे ऋषि, कोई मुर्गी भी सोने का अंडा देती है, चलो हम इसको बना के खा लेते हैं। तो रामू ने कहा, नहीं नहीं इसको नहीं हम कुछ करेंगे, हम कल तक देखते हैं, अगर अंडा सोने का देगी तो हम अंडा बेच के अपना तो तुम्हें जो खाना होगा खा लेना। तो मुर्गी का ख्याल रखना तो मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ऋषि मुनि को प्रॉमिस करी है, मैंने वादा किया है कि मैं मुर्गी का ध्यान रखूंगा। तो अगले दिन मुर्गी ने सोने का अंडा दे दिया। अब तो उसकी रामू की बीवी बहुत खुश हो गई। अब वो अंडा लेके बेच आई और फिर खूब सारी चीजें ले आई घर में। ऐसे धीरे धीरे वो रोज अपना अंडे बेचती और पैसे कमा लेती और खूब मजे में रहती। पर वो मन की तो लालची थी, तो थोड़े दिनों बाद वो रामू को कहने लगी, रामू रामू मुझे ना बहुत बड़ा घर खरीदना है अपने लिए, ये घर मुझे छोटा लगता है, तो कुछ करो ना जिससे हम बड़ा घर खरीद लें। तो रामू ने कहा कि इतने सोने के अंडे बेचने से तो हम घर नहीं खरीद सकते। तो सोचने लगा क्या किया जाए। तो उसने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, हम रोज वेट करते रहते हैं सोने के अंडे की, क्यों ना हम इसका पेट काट के सारे अंडे एक ही बार निकाल लें। तो रामू ने कहा, नहीं नहीं ऐसा मत करना, मुर्गी मर जाएगी। तो उसने कहा, मर जाए तो मर जाए, मुझे तो बहुत सारे सोने के अंडे चाहिए, एक एक अंडे से मेरा गुजारा नहीं होता। और उसने क्या किया, उसका पेट काट दिया और खोल के अंडे निकालने के लिए कोशिश करी तो देखा एक भी अंडा नहीं था, नॉट इवन वन, एक भी अंडा मुर्गी में नहीं था। अब वो बहुत उदास हो गई, अब क्या करे। अब तो लालच के मारे उसने जो रोज उसको अंडा देती थी उस मुर्गी को भी मार दिया। तो वो बहुत उदास हुई और रामू ने कहा, देखा अब तुमने अपने लालच की वजह से जो तुम्हारे पास था वो भी खो दिया। तो ये कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सबको सुनाना। लालच बुरी बुला, जो हमारे पास होता है उसके लिए हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए
और हमें इतना लालच नहीं करना चाहिए कि हम किसी की जान ही ले लें और किसी को परेशान कर दें अपनी खुशियों के लिए, क्योंकि जितना लालच अगर करोगे तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो लालच बुरी बला। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी जरूर शेयर करना, और अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं, दिल्ली वाली नानी की कहानियां अच्छी लगती हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि आजकल मैं तुम्हारे लिए रोज कोई अच्छी अच्छी कहानी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। सो लव यू ऑल। दिल्ली वाली नानी आपको बहुत प्यार करती है। टेक केयर, बाय बाय।